सचिव झांग को घसीटा गया और श्री आडवाणी के कार्यालय में घसीटा गया। यू इडियट, क्या मैंने आपको उस आदमी के बैकग्राउंड की जांच करने के लिए कहा था या नहीं? एक आम आदमी, बिना किसी समर्थन के एक औसत जो ग्रे इंटरनेशनल उसके पीछे है। आडवाणी कांप रहे थे। क्या आप अपनी गलती की गलती जानते हैं? हमने जो भाड़े के समूह को काम पर रखा था वो झूठी सूचना के कारण नष्ट हो गया था और मेरे बेटे नितिन को बंधक बना लिया गया था। अब भाड़े के सैनिकों के पीछे दोनों संगठन मुझे झूठी जानकारी देने के लिए पर है। वे मरने वालों के बारे में परवाह नहीं करते हैं, लेकिन उनके गुस्से को शांत करने के लिए मुझे सैकड़ों करोड़ खर्च होंगे और मेरे बेटे को कुछ नहीं के लिए अच्छा खरीदना होगा। किसी भी कीमत पर वापस मेरा स्टॉक गिर जाएगा। यह सब इसलिए क्योंकि आप एक लड़के पर एक साधारण बैकग्राउंड चेक नहीं कर सके। अगर हम जानते थे कि ग्रे उसके पीछे था तो मैं उसकी पूजा करता जैसे वो मेरे दादा थे। आडवाणी पूरी तरह से मानसिक रूप से टूटने की स्थिति में थे। यह वो नहीं था जो वे चाहते थे। बेशक सचिव झांग थोड़ी गलती पर थे, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने रुद्र पर अपनी जांच की, लेकिन उन्हें कभी भी किसी भी समर्थन के बारे में पता नहीं चला। लेकिन उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था। सचिव झांग ने कहा, सर, मैं आडवाणी बहुराष्ट्रीय की नींव के बाद से आपके साथ हूँ। मैंने इस त्रुटि से ज्यादा आपको कमाया है। आप मेरी योग्यता जानते हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। उसने भीख मांगी। आडवाणी चुप थे। फिर उन्होंने अपनी मेज से एक पुरानी रिवॉल्वर निकाली और सचिव झांग के सीने में 3 गोलियां दाग दीं। व्यापार में कोई दया नहीं है, आडवाणी ने कहा। रुद्र राजपूत, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ खोया है। एक दिन मैं तुम्हें चुका दूंगा। देश जे उल्टा ऊपर की ओर अपने आप में एक विशाल बस्ती थी। इसके चारों ओर लंबी दीवारें और चौथे पर एक अंतहीन महासागर, एक आम समुद्र तट, कुछ निजी समुद्र तट हवेली, एक निजी स्कूल, विश्व प्रसिद्ध शिक्षकों के साथ सभी विषयों के लिए एक विश्वविद्यालय, सिटीस्केप मैंशन, लंबा बिजनेस टावर, एक व्यावसायिक सड़क है जिसमें दुनिया भर के शीर्ष ब्रांडों के केवल सबसे अच्छे स्टोर हैं। बिना अनुमति किसी को भी शहर पुलिस तक में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ड्रोन ने आसमान में गश्त की और अपसाइड की अपनी कानून प्रवर्तन टीम थी। एक विशाल रसद भवन था जहां बाहर से पैकेज वितरण का परीक्षण किया गया था और किसी भी संभावित खतरे के लिए जांच की गई थी। भोजन को आपके घर तक पहुंचाने से पहले जहर की जांच की गई। चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में यात्रियों को 30 सेकंड की बचत करने के लिए हेलीकॉप्टरों के साथ दुनिया का सबसे अच्छा अस्पताल। यहां सामान्य मेडिकल कारें भी हाईवे का पीछा करने के लिए बनाई गई अधिकांश पुलिस कारों की तुलना में कस्टम मेड लग्जरी कारें थीं। मनोरंजन क्षेत्र, बच्चे एक मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क और स्नो पार्क भी पार्क करते हैं। आपने जो सोचा था वो अपसाइड पर उपलब्ध था। लैम्बोर्गिनी हर हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी जैसे कि यह एक मारुति थी। साथ ही प्रत्येक हवेली गराज में खड़ी अपनी खुद की कस्टम अपसाइड वाहन के साथ आई थी। और यहाँ सबसे बड़ा लाभ यह था कि उपरोक्त सभी सेवाएं ग्रे इंटरनेशनल की तारीफ थीं। कोई कर नहीं, कोई स्कूल फीस नहीं, एक डायना में बिलों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, मनोरंजन पार्कों में टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं है, न बिजली का बिल न पानी का बिल। इसलिए इस जगह पर रहना अरबपति का भी सपना था। कोई अशांति नहीं, और अपसाइड में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सामाजिकता के लायक था। यहाँ कोई भी बिना स्थिति के नहीं रह सकता था। लेकिन उल्टा की वास्तविकता है। यह ग्रे इंटरनेशनल के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को शामिल करने के लिए सिर्फ एक रिश्वत है। कोई भी व्यक्ति जो अपसाइड में रहता है एथन ग्रे की सराहना नहीं करता है। अधिकांश स्वेच्छा से हर संभव मौके पर उसकी मदद करेंगे। सौंपे गए कार्य में ऊपर और परे जाकर
ग्रे इंटरनेशनल ने अपने निवासियों से अपर साइट को बनाए रखने के लिए खर्च किए गए खर्च का 6 गुना कमाया। उच्च कीमत वाली हवेली को केवल इसलिए सूचीबद्ध किया जाता है ताकि निवासियों को यह महसूस हो सके कि उन्होंने अपना सही स्थान खरीद लिया है और इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। रुद्र का परिवार यहां आकर बहुत उत्साहित था और रुद्र था। सब कुछ के बावजूद वो यहां से बाहर निकलने के लिए बाहर निकला। वो कैसे नहीं, अब तक एक सामान्य वातावरण में इतना सामान्य जीवन जी रहा था। मैं रह रहा था, उल्टा पृथ्वी से स्वर्ग जाने जैसा था। उसने अपने परिवार की खुशी को देखकर आह भरी। उसने सोचा, ठीक है एथन ग्रे, तुम जीत गए। वो शैतान के साथ सौदा करने के लिए तैयार था, अगर इसका मतलब है कि उसका परिवार यहाँ खुशी से रह सकता है। नई राजपूत हवेली विशाल थी, जिसमें एक निजी जिम, स्विमिंग पूल और 20 लोगों के लिए एक छोटा थिएटर था। प्रत्येक कमरा अपने आप में एक 2 BHK फ्लैट था, जिसमें ऊपर और नीचे ढेर सारी सुविधाएं थीं। लैंप फिटिंग से लेकर डोर नॉब्स तक पूरे घर में सोना बिखरा हुआ था। महेश राजपूत, रुद्र के पिता की आंखों में आंसू थे। कुछ नहीं के लिए उनका भला बेटा वास्तव में उन्हें इस तरह की विलासिता में अपनी सेवानिवृत्ति बिताने के लिए लाया। वो बचपन से ही उस पर बहुत सख्त थे, लेकिन उन्होंने एक सक्षम और फिलियल बेटे की परवरिश की। लिटिल मैक्स खुशी से पागल हो गया। घर के चारों ओर दौड़ते हुए कह रहा था, देखो माँ, हमारे पिछवाड़े में एक पूल है, बहुत बड़ा टेलीविजन। उसके माता पिता ने एक दूसरे को बहुत मुश्किल से गले लगाया। उसने अपनी माँ को अपने पिता से फुसफुसाते हुए सुना, क्या हमारा बेटा कुछ नहीं है? रुद्र का दिल पसीज गया। वो कितना चाहता था कि उसके माता पिता खुश रहें और उस पर गर्व करें, लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। ऊपर का स्टाफ आया और बोला, श्री रुद्र, क्या आप कृपया हमारे साथ नए घर के पंजीकरण के लिए प्रशासन कार्यालय आ सकते हैं? रुद्र को पता था कि रजिस्ट्रेशन नहीं है। बॉस के साथ मीटिंग थी। जिस तरह से आगे, रुद्र ने कहा,